भाई जब मीटिंग करने जाते हैं इनसे, तो उनको भी अगर अंबानी जी और अडानी जी को भी साथ में बिठा लिया करें मीटिंग में, तो शायद इसका फ़ैसला जल्दी हो जाए, इसका रिज़ल्ट जल्दी आ जाए। क्योंकि डिसाइड तो वही करेंगे ना, डिसीजन मेकर तो वो हैं। व्यापारी के लिए जीएसटी लागू किया, उसको समझाया कि आपके हक में है, तो वो समझ नहीं पाया। मुसलमानों के लिए कानून बनाया, मुसलमान समझ नहीं पाए। ठीक है, उसके बाद जिसके लिए भी किसानों के लिए कानून बनाया, इनको नहीं समझा पा रहे हैं। ठीक है, ये फिर कानून ऐसा बनता ही क्यों है कि जिसके लिए बनाया गया उसको बता रहे हैं कि आपके फ़ायदे के लिए, और वो कह रहा है कि नहीं भाई मुझे चाहिए नहीं। हरियाणा से लगते बॉर्डर सिंघू बॉर्डर पर देश के अन्नदाता, देश के किसानों ने और जमीन से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने सरकार के खिलाफ मुखालफत का एक नया दौर शुरू कर दिया है। एक ऐसा आंदोलन शुरू कर दिया है जो यकीनन तारीखी आंदोलन हो सकता है। इसी आंदोलन से देश की एकता को प्रस्तुत करते हुए कौमी एकता की मिसाल बनती हुई कई तस्वीरें सामने आ रही हैं। इसी आंदोलन में जहां पर आपको भारी मात्रा में सिख तादाद से ताल्लुक रखने वाले लोग दिखेंगे, वहीं आपको कौमी एकता की मिसाल पेश करते गंगा जमनी एक जहती की मिसाल पेश करती हुई कई ऐसे उदाहरण भी देखने को मिल सकती है, कई ऐसी मिसालें मिल सकती है जो ये बताती है कि जब बात देश की हो तो हम सब एक हैं, हम सब भारतीय हैं। तब ना कोई धर्म है, ना कोई सिख है, ना कोई हिंदू है और ना ही कोई मुसलमान। हम बात करेंगे यहाँ किसानों को प्रोत्साहित करने, उनकी हौसला अफजाई के लिए उनकी मदद करने वाले कुछ मुस्लिम संगठनों से कि कैसे वो यहाँ पर उनकी मदद कर रहे हैं। जानते हैं उनसे कि कैसे और कहाँ तक किसान का जो प्रदर्शन है उसे समर्थन दे रहे हैं। जी, सबसे पहले आप अपना नाम। मेरा नाम एडवोकेट मुबीन फारूकी जी। और ये पानी की नहीं, यहाँ पे एक्चुअली हमने चावल की, मीठे चावल और नमकीन चावल जो कि मलेरकोटला की स्पेशलिटी है, वहाँ पे ख़ास तौर पे बनाए जाते हैं। और हमारे किसान भाई हैं जो पंजाबी, उनको तो पता है, तो वो ख़ास तौर पे पसंद करते हैं, तो वो उनके लिए हम यहाँ पे लेके आए थे डे 1 से। वैसे तो हम यहाँ पे हैं, तो हमने पहले फ्रूट का भी एक लंगर लगाया था यहाँ हरियाणा के हमारे भाइयों के साथ मिल के। और अभी जो यहाँ से लगातार 4-5 दिन से हम अपनी टीम, जो सारी टीम ये खड़ी है हमारी, तो मुस्लिम फेडरेशन पंजाब की, जो ये सारे लोग हमारे बहुत मेहनत से दिन रात एक करके लगे हुए हैं और किसान भाइयों की खिदमत कर रहे हैं। क्योंकि किसान भाई सारी दुनिया का पेट भरते हैं, अनाज उगाते हैं, तो अनाज तो हम सब खाते ही हैं। तो ये एहसान फरामोशी होगी अगर हम ऐसे वक्त में, जब उनके ऊपर जुल्म हो रहा है और उनके ऊपर ऐसे कृषि कानून बना के थोपे जा रहे हैं जो उन्होंने कभी मांगे ही नहीं। जो उन्होंने मांगा है वो कर्जा माफ़ी थी और एमएसपी को और जो मंडी सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और उनके ऊपर कानून बनाने के लिए कि एमएसपी से कम अगर ख़रीद होती है तो उस पर दंडित किया जाए बंदे को, उसका प्रावधान होना चाहिए। तो ऐसे कानून बनाने के लिए मांग थी, मगर बिल्कुल उसके उल्ट क्या किया गया, एमएसपी और मंडी सिस्टम को ख़त्म करने के लिए इन्होंने कानून बनाया और इसमें प्राइवेट सरकारी एजेंसियों को ख़त्म करके प्राइवेट जो कॉरपोरेट सेक्टर है उनको इसमें इन्वॉल्व कर लिया कि कम से कम रेट में आगे चल के ये किसानों से फसल ख़रीदेंगे और महंगे से महंगे रेट पे ब्रांड अपने लगा के, ठप्पा लगा के, तो हमें अनाज भी इनके ब्रांडेड अनाज मिला करेगा अगर ये कानून लागू हो जाते हैं। और गरीब आदमी जिसकी थाली में आज 2 रोटी है तो वो शायद आधी रोटी भी ना बचे। तो ये लड़ाई किसानों की इसलिए है। किसानों को इसका कोई ज़्यादा, मुझे नहीं लगता, किसान भूखा नहीं मर सकता, किसान तो सारी दुनिया को खिलाता है। उनको कम से कम फसल तो होगी, वो तो अपने बच्चों को खिला ही सकते हैं। मेन जो असल में जिसकी लड़ाई है वो एक गरीब आदमी की लड़ाई, ये किसान लड़ रहे हैं, जो असल बात है। आज पूरे देश को एक होकर किसानों के साथ खड़े होने की ज़रूरत है, नहीं तो धीरे धीरे करके, जैसे इन्होंने रेल बेच दी, इन्होंने एयरपोर्ट बेच दिए, इन्होंने धीरे धीरे करके राफेल में भी इनको ज़बरदस्ती एंट्री करा ली, हर बिजनेस में इनको
जो टेलीकॉम कंपनी है उनमें देखिए कितनी ज़बरदस्त इनको एंट्री करवाई है। तो सारी जो इंडस्ट्री है इंडिया की वो धीरे धीरे इनको अपने पूंजीपति दोस्तियों को ये दे रहे हैं, उनका कब्जा करवा रहे हैं। ये वही सरकार है जो कहती थी कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, देश की मान बनाऊंगा, देश को विकासशील से विकसित बनाऊंगा। तो ऐसी सरकार के राज में सरकार आखिर इनकी बात क्यों नहीं मान रही, आपको क्या लगता है? पता नहीं सर क्या हुआ है, सरकार को हमारी बात क्यों नहीं मान रही। देख लो हमारे मुस्लिम भाई हमारे लिए, सिख भाइयों के लिए पानी और बहुत कुछ कर रहे हैं। देखो कैसे कैसे लोग जहाँ पे हमारे लिए किसान भाइयों के लिए सम्मान दे के जाते हैं। ये सरकार की बहुत गलत बात है। जो किसान है सारे देश का टिड पड़ता है, ये उनको ही तांग करी जाती है। इनकी बहुत गलत बात है। जो किसान को ये जे बिल ही नहीं पसंद, इन्हों की लोड़ है करन दी, लोड़ ही नहीं इनको। पहले किसान से पूछें भी जे बिल हम पास करें कैसे हैं, करके दिखाएं तो कोई बात हो। ऐसे तो नहीं भी हम किसान को पता नहीं ऐसे ही बिल पास करें। ऐसे कई कानून हाल ही में पारित किए गए हैं। लगभग जब से मोदी सरकार का दूसरा कार्यकाल हुआ तब से लेकर अब तक, इससे कहा जा सकता है कहीं ना कहीं मोदी सरकार की जो नीतियां हैं वो कहीं ना कहीं भविष्य में निरंकुश होती सरकार की और नज़ीर पेश करी। आपको क्या लगता है? देखिए, इन्होंने व्यापारी के लिए जीएसटी लागू किया, उसको समझाया कि आपके हक में है, तो वो समझ नहीं पाया। मुसलमानों के लिए कानून बनाया, मुसलमान समझ नहीं पाए। ठीक है, उसके बाद जिसके लिए भी किसानों के लिए कानून बनाया, इनको नहीं समझा पा रहे हैं। ठीक है, ये फिर कानून ऐसा बनता ही क्यों है कि जिसके लिए बनाया गया उसको बता रहे हैं कि आपके फ़ायदे के लिए, और वो कह रहा है कि नहीं भाई मुझे चाहिए नहीं। तो जो असल मांगे हैं उनके ऊपर तो आप ध्यान दे नहीं रहे। मेन जो इनका एजेंडा है वो ये है कि लोगों को पॉलराइज करके वोट्स को, ठीक है, एक ख़ास तबके को ये अलग अलग धर्मों के खिलाफ भड़का के या उनके खिलाफ प्रोपोगेट करके उनकी वोटें इकट्ठी करनी है बस। तो अभी जैसे किसान बैठे हैं, इनको भी किसी उसके मूवमेंट के साथ जोड़ रहे हैं। पहले मुस्लिम्स बैठे थे, पहले मुस्लिम्स बैठे थे तो उनको, ठीक है, आपको पता है क्या क्या कौन कौन से इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए हुए थे। ठीक है, अब हम यहाँ पे हमें तो ये डर है कि कहीं अब हम जो खाना बांट रहे हैं हमें ये ना कह दें कि ये मुसलमान यहाँ पे भाईचारा जिहाद कर रहे हैं। एक तो कोई भी काम होता है उसके साथ इनको ये मतलब ही नहीं पता जिहाद का क्या है। एक गरीब आदमी सुबह अपने बच्चों के लिए जो रोटी कमाने के लिए निकलता है वो भी जिहाद है। जिहाद का मतलब ही जद्दोजहद करना है। सुबह निकल के रात को एक मजदूर आदमी जब अपने बच्चों के लिए खाना लेकर तो सारा दिन जिहाद करके लेके वो अपने बच्चों के लिए जाता। तो पहले इनको मीनिंग ही नहीं पता। इन्होंने तो बस जोड़ देना, किसी ने भी किसी चीज़ से बिरयानी को जोड़ देते हैं ऐसे, यानी कि कभी कहते हैं कपड़ों से पहचान सकते हैं, ऐसी ऐसी बातें करके ये अपनी मेंटालिटी जो है जाहिर करते रहते हैं। असल में तो देश को समझना चाहिए कि किसी के साथ कोई झगड़ा ही नहीं है। हिंदू का मुस्लिम के साथ बताओ क्या झगड़ा है, मुस्लिम का सिख के साथ या हिंदू का सिख के साथ क्या झगड़ा है। तो ये आपस में लड़ा के जो हमें वोटें लेने की जो ये गंदी चालें चलते हैं, तो इससे बाज आना चाहिए। ये अन्नदाता है देश का, अगर इनके साथ ऐसी नाइंसाफ़ी होगी तो इनको आने वाले वक्त में लोगों के विरोध का सामना करना पड़ेगा। और किसान बनने से पहले कहीं ना कहीं मोदी सरकार ने भी यही बात की थी कि हम किसानों के हित के लिए जो है स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे, लेकिन बाद में वो एक ऐसे कानून को लागू करती है जिसे देश का किसान एक सिरे से नकार रहा है। स्वामीनाथन रिपोर्ट की बजाय इन्होंने अपने स्वामी जी की, जो इनके स्वामी हैं, उनकी यानी कि रिकमेंडेशन पे कानून ये बनाए हैं। तो मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूँ कि उनको भी अगर किसान भाई जब मीटिंग करने जाते हैं इनसे, तो उनको भी अगर अंबानी जी और अडानी जी को भी साथ में बिठा लिया करे मीटिंग में, तो शायद इसका फैसला जल्दी हो जाए, इसका रिज़ल्ट जल्दी आ जाए, क्योंकि डिसाइड तो वही करेंगे ना, डिसीजन मेकर तो वो हैं। प्रदर्शनकारी इस बात को मान रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार का दो तरफा रवैया जो है वो विशेष रूप से अडानी और अंबानी को सपोर्ट करने के लिए है, ना कि किसानों को समर्थन देने, क्योंकि आज लोग ये समझ चुके हैं मोदी जी जो है देश का क्या कुछ बेच रहे हैं। उन्होंने रेलवे बेच दी, BSNL बेच दिया, इसके अलावा तमाम चीज़ें जो कभी देश की रीढ़ कहलाती थी उन सबको बेचने के बाद अब देश पर कटाक्ष करते हुए
देश के अन्नदाताओं की ज़मीन बेचने पर भी उतारू है। और हद तो ये है कि देश की सरकार जो है, नरेंद्र मोदी सरकार जो है, इसे किसानों के हित में बता रही है।